कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपनी गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो जारी करके तहलका मचा दिया है। दरअसल जंतर मंतर पर आंदोलन के बीच अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन जारी रखने की अपील की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इससे साफ इनकार कर डाला। माहौल ऐसा बन गया कि बात अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी तक आ गई। ऐसे में गिरफ्तार होने से पहले अभिजीत ने लोगों से अपील करते हुए एक वीडियो जारी कर दिया, जिसमें वो बोल रहे हैं कि मैं जंतर मंतर पर हूं, पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ रही है। वो आगे बोले कि जितने भी देश के युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो जेल भरो आंदोलन शुरू कर दें। अभिजीत बोले कि वो जंतर मंतर से हमें हटाने वाले हैं, लेकिन आप सब लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। इतना याद रहे कि ये आंदोलन पीसफुल बना रहे। यानी अभिजीत दीपके ने लोगों से अपील की है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ खड़ा किया हुआ ये आंदोलन दबना नहीं चाहिए। वो हिरासत में लिए जाते हैं तो लोग भी जेल भरो आंदोलन का आगाज कर दें, ताकि ये सिस्टम घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए और युवाओं के हक के लिए खड़ा हुआ ये आंदोलन दब ना पाए। अब कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर आंदोलन ने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। यहां तक कि विरोध की आवाज अब इतनी तीखी होती जा रही है जो मोदी सरकार को बहुत चुभ रही होगी। तो अब आपको कुछ वो बड़ी बातें भी जरूर जाननी चाहिए जो इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपने भाषण में कही है। यहां तक कि एजुकेशन रिफॉर्मर और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक तो ऐसी बात कह गए हैं जिसके आगे सरकार की गुलामी करने वाले अधिकारी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। पहले अभिजीत दीपके के सबसे बड़े बयान पर आते हैं। अब आपको ये तो पता ही है कि अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन में आने के लिए लोगों से चम्मच और थाली लाने की अपील की थी। अब प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके ने मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर बहुत ही तीखा हमला बोल दिया, जो मोदी सरकार को जरूर बहुत ही खटकने वाला है। अभिजीत बोले कि कोरोना के वक्त ये कहा था कि थाली बजाने से वाइब्रेशंस पैदा होती हैं और उन वाइब्रेशन से कोरोना नाम का वायरस खत्म होता है। अब एजुकेशन सिस्टम पर भी धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस बैठा हुआ है। अभिजीत ने मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए कह दिया कि बहुत सारे साइंटिस्ट और यूनेस्को की रिपोर्ट आई है। उन्होंने ये कहा है कि थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान नाम के इस वायरस को भी खत्म किया जा सकता है। और फिर मंच से अभिजीत दीपके ने लोगों से पूछ डाला कि एजुकेशन सिस्टम पर ये जो वायरस बैठा हुआ है, इसको भगाना है या नहीं भगाना है। बस फिर क्या था, लोग बोल उठे कि भगाना है और पूरा माहौल थाली और चम्मच के शोर से गूंज उठा। यही नहीं, कोरोना के वक्त आपको याद होगा कि कैसे थाली बजा बजाकर ये नारे लगे थे, गो कोरोना गो। ठीक वैसे ही अब थाली बजाते हुए लोगों की आवाज गूंज उठी, गो प्रधान गो। यानी अभिजीत दीपके ने मोदी सरकार का ही तरीका अपनाते हुए बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है, जिसके बारे में मोदी सरकार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अभिजीत दीपके ने तो धर्मेंद्र प्रधान को ऐसा वायरस बता दिया है जो शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है। वहीं थाली बजाकर जो शोर उठा और गो प्रधान गो के नारे गूंज उठे, वो एक तरह से मोदी सरकार के लिए सीधी ललकार के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सोनम वांगचुक तो इतनी गंभीर बात बोल गए हैं जो सरकार की गुलामी करने वालों को मुंह छिपाने पर मजबूर कर गया है। सोनम वांगचुक बोले कि आईएएस आईपीएस बनते तो हैं देश की सेवा करने के लिए, लेकिन ये सरकार आईएएस आईपीएस ऑफिसर से देश की सेवा नहीं करवाती, बल्कि उनसे एक्टिविस्ट और सच बोलने वालों को जेल में भिजवा दिया जाता है। और फिर सोनम वांगचुक बड़ी बात बोल गए कि ये लोग आईएएस आईपीएस अफसर तो बन जाते हैं, लेकिन इनकी हालत वैश्याओं से भी ज्यादा बुरी है। सोनम वांगचुक बोले कि जिस्म बेचने वालों से तो कई नीचे ये लोग गिर चुके हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को ही बेच दिया है, जमीर को बेच दिया है, सिर्फ तनख्वाह और तरक्की के लिए। सोनम वांगचुक का कहना है कि सरकार की गुलामी करने वाले इन अफसरों के आगे तो वैश्या भी भगवान हैं। वहीं आपको बता दें कि अभिजीत मंच से ये ऐलान कर गए कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक प्रदर्शन जारी रखा जाएगा। कल तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
लेकिन पुलिस प्रशासन ने तो परमिशन आज शाम तक ही दी थी। ऐसे में अभिजीत ने मंच से दिल्ली पुलिस को संदेश भी दिया था। वो बोले थे कि मैं दिल्ली पुलिस से आग्रह करता हूं कि हमें कल तक प्रदर्शन करने दिया जाए, जंतर मंतर से किसी को भी ना हटाया जाए। अभिजीत मंच से बोल पड़े कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही हम यहां से हटेंगे। यहां तक कि अभिजीत दीपके ने डीसीपी को भी पत्र लिख डाला और प्रदर्शन जारी रखने की मांग कर डाली। हालांकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन बढ़ाने की इजाजत देने से साफ इनकार कर डाला। यही नहीं, पुलिस की चहलकदमी जब बढ़ती दिखी तो एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला, जहां प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ ने अभिजीत दीपके को चारों तरफ से घेर लिया, इस मकसद से कि अभिजीत दीपके को गिरफ्तार होने से बचाया जा सके। वहीं आपको ये भी बता दें कि अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर से एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें वो दिल्ली के लोगों से बड़ी अपील करते नजर आए। अभिजीत बोले कि मैं दिल्ली में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि 6 बजे तक जंतर मंतर पहुंच जाइए। वीडियो में अभिजीत ये कहते दिखे कि हमें अपना प्रोटेस्ट आज खत्म नहीं करना है, पूरी रात हम यहीं बैठेंगे। अभिजीत लोगों से आगे बोले कि लेकिन ये सब आपके बिना मुमकिन नहीं हो पाएगा, पुलिस इस आंदोलन को दबा देगी। वो वीडियो में बोले कि अब वक्त आ गया है कि छात्रों के हक के लिए साथ मिलकर लड़ा जाए। और दिलचस्प बात यह हो गई कि भीड़ 5 बजे के बाद से जंतर मंतर पर बढ़ती चली गई। अब आपको ये भी बता दें कि इस प्रदर्शन में इंतजाम भी बहुत सोच समझकर किए गए। एक बड़ा स्टेज बनाया गया, जहां से सिंगर्स, डांसर्स, पोइट्स भी परफॉर्म करते नजर आए और अपनी कला के जरिए मोदी सरकार को बुरी तरह से बेइज्जत कर डाला। यही नहीं, मंच पर उन छात्रों की भी तस्वीर लगाई गई जो इस बदहाल शिक्षा व्यवस्था की भेंट चढ़ गए और अपनी जान लेने पर मजबूर हो गए।